साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इस विषय के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में और स्वायत्त राज्यों के उदय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। सन 1707 ईस्वी में 3 मार्च को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का उदय होता है, जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। साथियों, मुगल साम्राज्य का वह युग जिसमें शाही दरबार की तड़क भड़क, अमीर साज सज्जा और ऐश्वर्य, व्यापारियों की धन संपत्ति, विकसित हस्तकला और ताजमहल जैसी भव्य इमारतों के कारण भारत ने विश्व को चकाचौंध कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही वह अब समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। साथियों, यह मध्यकालीन भारत का अंत करके आधुनिक भारत की नींव डालता है। इतिहासकारों में मुगल काल के पतन के कारणों में मतभेद दिखलाई पड़ता है। साथियों, एक पक्ष के इतिहासकारों का यह मानना है कि औरंगजेब अपनी नीतियों जैसे धार्मिक राजपूत, दक्कन आदि के कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है, और इतिहासकारों का एक दूसरा पक्ष जो यह मानता है कि मुगल साम्राज्य के पतन को व्यापक संदर्भ में देखते हुए इसके बीज को बाबर के शासनकाल में ही हमें ढूंढना चाहिए, या दीर्घकालीन अवधि को मानता है। जब हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि औरंगजेब अपनी राजपूत नीति से राजपूतों के निष्ठा से वंचित हो गया और उसे उन राजपूत रणबांकुरों की सेवा नहीं मिल सकी जिन्होंने मुगल साम्राज्य के वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। साथ ही औरंगजेब ने अपने दक्कन के सैन्य अभियानों पर व्यापक मात्रा में धन और जन को नष्ट किया। साथ ही दक्कन सैन्य अभियानों में व्यस्तता के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। साथियों, विशाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य के पतन का कारण बना। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शाह के आक्रमण, यूरोपीय कंपनियों के आगमन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों तक 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। सन 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर मुअज्जम ने सिंहासन को संभाला। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया, राजगद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम अपने शांतिप्रिय नीति और मिलनसार स्वभाव के कारण ही शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग उसने
प्राप्त किया। बहादुर शाह प्रथम मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाता था। सन 1683 ईस्वी में इसने संभाजी के पुत्र साहू जी को मुगल कैद से आज़ाद भी कराया और औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली भी बंद करवा दी। एक सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान में 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज ओवन बहादुर शाह की मृत्यु पर कहते हैं, यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक दक्षता और शक्तिहीनता का द्योतक था। सन 1722 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जहांदार शाह अगला मुगल बादशाह बना, जिसने केवल 1 साल यानी 1713 ईस्वी तक शासन किया। साथियों, अगले वीडियो में हम लोग सम्राट जहांदार शाह के द्वारा किए गए कार्यों और उस समय के घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम लोग संपूर्ण आधुनिक इतिहास के विकास को इसके कालक्रम से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आपको नमस्कार।